नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत रीतिकालीन कवि सेनापति। सेनापति हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये कवि हैं और ये है हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के अंतर्गत आने वाले कवियों में सेनापति का नाम आता है। सेनापति की रचना का नाम है कवित्त रत्नाकर, जिसके कि 5 प्रसंग हैं: श्लेष वर्णन, ऋतु वर्णन, श्रृंगार वर्णन, भक्ति वर्णन और रामायण वर्णन। हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन्हीं वर्णनों से लिए गए कुछ पद हैं जिनका हम आज की कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा का हमारा अध्ययन का विषय है बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत रीतिकालीन कवि पद्माकर के पद। सबसे पहला पद जो है इनका वो है श्लेष वर्णन का। तो सेनापति का श्लेष वर्णन का सबसे पहला प्रथम पद है कवित्त रत्नाकर का। इसके अंतर्गत इन्होंने अपना वंश परिचय दिया है। तो सेनापति जी का वंश परिचय मिलता है इस ग्रंथ में। आइए शुरू करते हैं। दीक्षित परशुराम दादू है विदित नाम, जिनकी ने जग जाकी जग में बढ़ाई है। गंगाधर पिता गंगाधर की समान जाको, गंगा तीर बस्ती अनूप जिन पाई है। महाजानी मणि विद्या दानु को चिंतामणि, हीरा मणि दीक्षित ते पाई पंडिताई है। सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई है। तो यहाँ इस प्रस्तुत पद में सेनापति ने अपने वंश का परिचय प्रस्तुत किया है और सेनापति कहते हैं कि दीक्षित परशुराम दीक्षित मेरे दादो है विदित नाम। तो यहाँ पर ये परशुराम दीक्षित है सेनापति के दादा का नाम। तो वह कहते हैं परशुराम दीक्षित मेरे दादा हैं, विदित नाम जिनका नाम काफी प्रसिद्ध रहा है। विदित शब्द का अर्थ है प्रसिद्ध। जिनकी ने यज्ञ जिन्होंने बहुत से यज्ञ किए, जग जाकी जग में बढ़ाई है और पूरे संसार में जिनकी बहुत ही प्रशंसा होती है, ऐसी है मेरे परशुराम दीक्षित नाम के दादा। उसके बाद है वो अपने पिता के बारे में बताते हैं। मेरे पिता का नाम था गंगाधर। गंगाधर पिता गंगाधर की समान जाको, गंगा तीर बस्ती अनुपजिन पाई है। मेरे पिता का नाम गंगाधर है, जिन्होंने गंगाधर के समान। तो यहाँ पर ये शब्द आया है भगवान शिव के लिए, गंगा को धारण करने वाले भगवान शिव के लिए, अर्थात मेरे पिता गंगाधर जिन्होंने गंगा को धारण करने वाले शिव के समान गंगा तीर बस्ती अनुपजिन पाई है। गंगा के किनारे जो शहर है अनूप शहर, वहाँ पर उसे जाकर उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया मेरे पिता गंगाधर ने। उसके बाद आगे वो कहते हैं महाजानी मणि, बहुत से महान ज्ञानियों में मणि के समान, और विद्या दानों को चिंतामणि, और विद्या का दान देने में चिंतामणि के समान। महान ज्ञानियों में मुनियों में मणि के समान और विद्या का दान देने में चिंतामणि के समान। किसका परिचय दे रहे हैं? यहाँ अपने गुरु का परिचय देते हुए कहते हैं कि मेरे गुरु जो है महाज्ञानी है, मणि के समान, और विद्या का दान देने में है चिंतामणि के समान। हीरामणि दीक्षित उनके गुरु का नाम है। ते पाई पंडिताई है, उन्हीं से ही मैंने ये ज्ञान, ये विद्या पाई है। तो मेरे गुरु हैं हीरामणि दीक्षित। इसके आगे सेनापति कहते हैं सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई है। तो सेनापति कहते हैं उन्हीं का प्रभाव सोई, मेरे उन्हीं गुरु हीरामणि दीक्षित का प्रताप, उनका प्रभाव, उनकी विद्या, और साथ में सीतापति के प्रसाद से, सीतापति शब्द आया है श्री राम के लिए, तो श्री राम की कृपा से सब कवि कान दे सुनत कविताई है। मैं ऐसे काव्य सर्जन करने में समर्थ हूँ जिसे
सभी प्रकार के कवि कान देकर अर्थात बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। तो ये पद था सेनापति का, उनकी रचना कवित रत्नाकर में से और श्लेष वर्णन में से लिया गया है। इसमें इन्होंने अपने वंश का परिचय दिया है और बताया है अपने दादा के बारे में, अपने पिता के बारे में और अपने गुरु के बारे में। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, इस पद में कहते हैं कि दीक्षित परशुराम मेरे दादा हैं, जिनकी प्रसिद्धि पूरे संसार में है, जिनकी ने जग जिन्होंने बहुत से यज्ञ किए, जाकी जग में बड़ाई है, पूरे संसार में जिनकी प्रशंसा होती है, जिनका आदर सम्मान होता है। उसके बाद वो कहते हैं गंगाधर पिता, मेरे पिता का नाम गंगाधर और गंगाधर की समान जाको गंगा तीर बस्ती अनुपजिन पाई है, और जिन्होंने गंगा को धारण करने वाले भगवान शिव के समान गंगा के ही किनारे पर अनूप शहर को अपना निवास स्थान बनाया। उसके आगे वो अपने गुरु के बारे में कहते हैं महाजानी मणि, ज्ञानियों में मणि के समान, विद्या दानों को चिंतामणि, और विद्या का दान करने में चिंतामणि के समान, हीरा मणि दीक्षित मेरे गुरु का नाम है, ते पाई पंडिताई है, उन्हीं से ही मैंने ये ज्ञान ये विद्या पाई है। सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सेनापति कहते हैं उन्हीं सीतापति श्री राम के प्रभाव से, उनकी कृपा से और मेरे गुरु की कृपा से ही मैं ऐसे काव्य करने में सिद्ध हुआ हूँ, पारंगत हुआ है, जिससे सब कवि कान दे सुनत कविताई है, कि मेरी कविता को सभी कवि बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और सेनापति का अगला पद देखते हैं, जो कि सेनापति का अगला पद है और ये भी इन्हीं के ही श्लेष वर्णन से लिया गया है। इस पद में इन्होंने अपनी कविता को निर्दोष और चमत्कारपूर्ण बताते हुए कविता के गुणों को बखान किया है। वो कहते हैं दोष सो मलिन गुणहीन कविता है, तोपे कीने अरबीन पर बीन कोई सुनी है, बिन ही सिखाए सब सीखी है सुमति जिपे, सरस अनुपरस रूप यामी धुनी है, दूषण को करी के कवित्व बिन भूषण को, जो करे प्रसिद्ध ऐसो कौन सुर मुनि है, रामे अरचत सेनापति चरचत दो, कवित रचत याते पद चुनी है। तो ये प्रस्तुत पद है सेनापति का और उन्हीं की रचना कवित रत्नाकर के श्लेष वर्णन में से लिया गया है, जिन्होंने अपने काव्य की विशेषता बताई है इसमें। और सेनापति कहते हैं दोष से मलिन, दोष सो मलिन मेरी कविता दोषों से मलिन, गुणहीन और गुणों से हीन है, दोष सो मलिन गुणहीन कविता है, तो पे उस पर भी फिर भी मैं कीने अरबीन पर बीन कोई सुनी है, फिर भी मैं अब इसे कठिन और जटिल नहीं बनाता। अरबीन शब्द का अर्थ है कठिन बनाना या जटिल बनाना। कोई सुनी है और मैं इसे कठिन जटिल नहीं बनाता, कोई भी विद्वान इसे सुन सकता है। बिन ही सिखाए सब सीखी है सुमति जोपे, वो कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो कि बिना सिखाए सब कुछ सीख जाता है। तो भी मैंने अपनी कविता में सरस अनूप रस रूप यामे धुनी है, और मैंने अपनी कविता में क्या है सरसता, अनूपता, रसात्मकता और ध्वन्यात्मकता का समावेश किया है। वो कहते हैं बिन ही सिखाए सब सीखी है सुमति जोपे, बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो बिना सिखाए सब कुछ सीख जाता है। फिर भी मैंने क्या किया है अपनी कविता में सरस अनूप रस रूप यामे धुनी है, मैंने अपनी कविता में सरसता, अनूपता और रसात्मकता और ध्वन्यात्मकता का समावेश किया है, उसे डालने का पूरा प्रयत्न किया है। इसके आगे वो कहते हैं दूषण को करी के कवित्व बिन भूषण को, जो करे प्रसिद्ध ऐसो कौन सुर मुनि है। वो कहते हैं ऐसा कौन सुर है, देवता है या फिर ऋषि मुनि है जो कि दूषण को करके दोषपूर्ण और उसके बाद कवित्व बिन भूषण और बिना भूषण के दोषों के साथ और बिना भूषण के बिना अलंकारों के कविता रचना कर सके और उसकी कविता प्रसिद्ध हो, ऐसा कोई कवि है, ऐसा कौन सुर है, कोई मुनि है
कोई ऋषि है, देवता है, कौन है? रामे अर्चत सेनापति चर्चत, दो कवित रचत याति पद चुनी चुनी है। तो आगे सेनापति कहते हैं कि मैं तो श्री राम की तो अर्चन करता हूँ, अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, और चर्चत दो, और पदों को जो है उनके काव्यों में उनकी चर्चा भी करता हूँ, राम की अर्चना भी करता हूँ और उनकी चर्चा भी करता हूँ। कवित रचत याते पद चुनी चुनी के, और मैं जो कवित बनाता हूँ उनमें पदों को चुन चुनकर बड़ी ही ध्यान से काव्य रचना करता हूँ, बहुत ही सावधानी से काव्य रचना करता हूँ। तो मैं क्या कार्य करता हूँ? राम की अर्चना भी करता हूँ अपने पदों में, और उनकी चर्चा भी करता हूँ, और बड़े ही ध्यान से, बड़ी ही सावधानी से काव्य रचना करता हूँ, पदों को चुन चुनकर। तो ये पद था कवि सेनापति का श्लेष वर्णन उनके प्रसंग से। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं इसके बारे में। वो कहते हैं, दोष सो मलिन गुणहीन कविता है तोपे, कौन अरवीन परवीन कोई सुनी है। किसी ने ऐसी कोई कविता सुनी है जो दोष से मलिन और गुणों से हीन हो? मेरी कविता है, दोषों से तो मलिन है, गुणों से हीन है, कीने अरवीन, और फिर भी मैंने उसे जटिल नहीं बनाया, परवीन कोई सुनी है, उसे कोई भी विद्वान अवश्य सुन सकता है। बिन ही सिखाए सब सीखी है सुमति जोपे, सरस अनूप रस रूप यामे थुनी है। बिना ही सिखाए सब कुछ सीख जाते हैं बुद्धिमान व्यक्ति। जो ज्ञानी होता है, बुद्धि वाला होता है, अच्छी बुद्धि वाला होता है, वह बिना सिखाए सब कुछ सीख जाता है। इसी के प्रभाव से मैंने भी अपनी कविता में सरसता, अनूपता और रसात्मकता के साथ साथ ध्वन्यात्मकता का समावेश करने का पूरा प्रयास किया है, प्रयत्न किया है। और मेरी कविता इसी के साथ साथ दूषण को करी के कवित बिन भूषण को, जो करे प्रसिद्ध ऐसो कौन सूर्य मुनि है। वो कहते हैं, मेरी कविता में सरसता, अनूपता, रसात्मकता, ध्वन्यात्मकता का समावेश करने का मैंने प्रयास किया है। आगे वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन देवता है, ऋषि मुनि है, जो दोषों के बिना, और दोषों को तो करता हुआ चले, दूषण को करी, दोष तो पूर्ण हो उसकी कविता में, कवित, और बिना भूषण के और बिना अलंकारों की काव्य रचना करे और वो प्रसिद्ध भी हो, ऐसा कौन है? ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। आगे वो कहते हैं, रामे अर्चत सेनापति चर्चत तो, कवित रचत याते पद चुनी चुनी है। मैं राम की अर्चना भी करता हूँ, सेनापति जी कहते हैं, मैं राम का अर्चन करता हूँ और अपने पदों में उनकी चर्चा करता हूँ, और बड़े ही ध्यान से चुन चुनकर पदों का काव्य रचना करते हुए उनकी चर्चा करता हूँ, काव्य रचना करता हूँ, और यही मेरी प्रसिद्धि का कारण है। मैं कि राम की अर्चन और चर्चा दोनों का कार्य एक साथ करता हूँ अपने काव्य में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अगला पद है, ये भी इनके सेनापति के श्लेष वर्णन से संबंधित है, जिसमें कि वर्षा का बादलों के साथ कृष्ण का संबंध जोड़ा है, और इसके दो अर्थ हैं, एक तो बादलों के संबंध में और दूसरा अर्थ है श्री कृष्ण के संबंध में। तो आइए शुरू करते हैं इस पद को। सेनापति जी कहते हैं, सारंग धुनी सुनावे धन रस बरसावे, मोर मन हर्षावे अति अभिराम है, जीवन आधार बड़ी गरज करनाल है, तप ही हरहार देत मन काम है, शीतल सभग जाकी झाय जग भेनपति, पावत अधिक तन मन विश्राम है, संपे संगलीने सन्मुख तेरे बरसाऊ, आयु घनश्याम सखी मानो घनश्याम है। तो यहाँ पर बादलों के आने में घनश्याम, एक अर्थ बादलों से है तो दूसरा घनश्याम है श्री कृष्ण से। बादलों के आने में श्री कृष्ण के आने का आभास करते हुए दोनों का ही श्लेष वर्णन में चित्रण किया गया है। इस पद के दो अर्थ हैं, एक तो बादलों के संबंध में और दूसरा श्री कृष्ण के संबंध में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हम अर्थ निकालते हैं बादल के संबंध में। सारंग धुनी सुनावे धन रस बरसावे। तो वर्षा काल आने पर, वर्षा ऋतु आने पर सारंग शब्द का अर्थ है चातक। सारंग है चातक का पर्यायवाची। चातक अपनी ध्वनि सुना रहा है और धन रस बरसावे, और इसी के साथ साथ घन बादल जो है वर्षा कर रहे हैं, वर्षा का जल बरसा रहे हैं।
मोर मन हर्षावे, और मोर की जो वाणी है वो मन को बहुत ही प्रसन्न कर रही है, अति अभिराम है, और ये सारा वातावरण देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। जीवन आधार बड़ी गरज करनार है। पानी जो है जीवन का आधार है। वर्षा से जो पानी बरस रहा है वो जीवन का आधार है, और इसी के साथ साथ भयंकर गर्जना करते हुए बादल गरज रहे हैं, और बादलों की वर्षा से तपती हरनहार देत मन काम है, और तपती हुई धरती को वो हरा भरा कर देते हैं, उसकी ग्रीष्मता को, उष्णता को दूर करते हैं, और वहाँ के लोगों के मन में काम भावना जगाते हैं। शीतल सुभग जाकी छाया जग सेनापति, पावत अधिक तन मन विश्राम है। और इस वर्षा के आने से मनुष्यों का में क्या है, शीतलता प्राप्त हुई है, और वो बहुत ही अच्छी सुभग लग रही है, उनका मनोरम वातावरण लग रहा है। चारों तरफ ठंडी और सुंदर शीतल छाया बह रही है, जिससे कि लोग अपने तन और मन की जो अग्नि को, ग्रीष्मता को, गर्मी को दूर कर रही हैं और विश्राम पा रहे हैं। सपे संग लीने सन्मुख तेरे बरसाऊं, आयो घन श्याम सखी मानो घन श्याम है। और इन बादलों ने अपने साथ, सपे का अर्थ है बिजली, इन्होंने अपने साथ बिजली को ले रखा है और तेरे बरसाऊं, और वर्षा कर रही हैं। बरसाने वाले ऐसे बादल हैं, और ये घनश्याम ऐसे लग रहे हैं मानो घनश्याम है, मानो श्री कृष्ण आ गए हैं। तो ये तो बादल के संबंध में था कि सारंग अपनी आवाज़ कर रहे हैं, बादल वर्षा कर रहे हैं, मोर मन को बहुत ही प्रसन्न कर रहा है, और ये दृश्य बहुत सुंदर लग रहा है। पानी जीवन का आधार है, बादलों की गर्जना हो रही है, और तपती हुई धरती को जो हरा भरा कर रही है, और वहाँ के लोगों में काम भावना उत्पन्न कर रही है। इसी के साथ साथ वातावरण बड़ा ही शीतल सुभग हो गया है, और उसकी छाया में लोग अपने तन और मन की जो है ग्रीष्मता को, उष्णता को दूर कर रहे हैं और विश्राम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ बादल अपने साथ बिजली को लिए हुए हैं और वर्षा करने वाले हैं, और ये घनश्याम ऐसे लग रहा है मानो श्री कृष्ण आ गए हो। तो दूसरा श्री कृष्ण के संबंध में क्या है वो आगे देखते हैं। दूसरा अर्थ हम श्री कृष्ण के संबंधित, श्री कृष्ण ने अपने हाथ में ले रखी है बांसुरी। तो सारंग शब्द का एक तो अर्थ हो गया चातक, और दूसरा अर्थ है बांसुरी। यही श्लेष की विशेषता है, एक शब्द के दो अर्थ। तो कृष्ण ने अपने हाथ में बांसुरी ले रखी है, जिसके मधुर ध्वनि, मधुर स्वर सुनाई दे रहे हैं, धनरस बरसावे, और वो स्वर जो है आनंद बरसाने वाले हैं। और कृष्ण के अत्यंत ही मोर मन हर्षावे, कृष्ण का जो रूप है मेरे मन को हर्षाने वाला है, प्रसन्न करने वाला है, अति अभिराम है, बहुत ही सुंदर रूप है कृष्ण का। जीवन आधार, कृष्ण तो मेरे जीवन के आधार है, बड़ी गरज करनहार है, तपति हरनहार देत मन काम है। और मैं कभी भी यदि मान कर लेती हूँ तो मुझे अपने से अलग नहीं करते और मुझे मनाते हैं, और मन काम है, और मेरी मन वांछित वस्तु, मेरी इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं, और मेरे मन में काम भाव उत्पन्न करते हैं। श्री कृष्ण। सखी कह रही है दूसरी सखी से, शीतल सुभग जाकी छाया जग सेनापति, पावत अधिक तन मन विश्राम है। कृष्ण का रूप जो है बहुत ही आनंद देने वाला है, सारे संसार के तन और मन दोनों की पीड़ा को हरते हुए उसे शीतल और सुखद छाया का विश्राम मिलता है श्री कृष्ण के रूप में। इसके बाद आगे कहती है वो सखी अपनी दूसरी सखी से, सपे संग लीनी, जिन्होंने पूरी संपत्ति को, एक अर्थ बिजली का हुआ, दूसरा अर्थ है धन संपदा, तो जिन्होंने अपने साथ धन संपदा को लिया हुआ है, सन्मुख तेरे बरसाओ, पूरे ऐश्वर्य को वो बरसाने वाले हैं, ऐसे घनश्याम सखी आए हैं, और इन बादलों में मुझे घनश्याम श्री कृष्ण का ही आभास हो रहा है। तो आज की कक्षा में हमने अध्ययन किया सेनापति के श्लेष वर्णन के अंतर्गत कुछ पदों का। पहले पद में हमने पढ़ा सेनापति ने अपने वंश का परिचय दिया, और दूसरा पद उनके कविता से संबंधित था, उनके काव्य से संबंधित था, और तीसरा पद था वर्षाकालीन घन का, बादलों का, जिसके उन्होंने श्लेष के आधार पर दो अर्थ निकाले थे, एक तो बादलों से संबंधित अर्थ और दूसरा कृष्ण से संबंधित अर्थ। इससे आगे की कक्षा में हम सेनापति के अन्य पदों का अध्ययन करेंगे। तब तक आप अपने स्तर पर इनका अध्ययन कीजिए, और इससे आगे की कक्षा में हम मिलेंगे हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले सेनापति के अन्य पदों के साथ। धन्यवाद।